उसने मिट्टी उठाई, अपने मांग में लगाई और कसम खाई, जिस जमीन ने मुझे जन्म दिया है, मैं उसके लिए खून तक बहा दूंगी। राती देवी एक छोटी सी गांव में रहती थी, एक मजबूत और जिम्मेदार औरत। उसके पास 5 बीघा जमीन थी, जो उसके बापदादा की विरासत थी। वह जमीन ही उसका गर्व, उसका जीवन था। वह खेती करती थी, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजती थी और अपने मरे हुए पति की यादों में जीती थी। लोग कहते थे, राती सिर्फ जमीन की मालिक नहीं है, जमीन उसकी जान है। एक रात जब राती मंडी गई थी अनाज बेचने, कुछ लोगों ने उसका घर जला दिया। जब वो लौट कर आई तो बस राख बची थी। उसकी जमीन पर एक नया बोर्ड लग गया था, ये जमीन अब सेठ धरनदास की है। सेठ धरनदास एक पैसे वाला और करप्ट आदमी जो गरीबों की जमीन जबरदस्ती कब्जा करता था। पुलिस भी उसके साथ थी, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। राती टूट गई, पर सिर्फ एक पाल के लिए। उसने मिट्टी उठाई, अपने मांग में लगाई और कसम खाई, जिस जमीन ने मुझे जन्म दिया है, मैं उसके लिए खून तक बहा दूंगी। राती ने पहले थाने में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, पर पुलिस ने हंसी उड़ाई। गांव के लोग डेर युद्ध कोई मदद नहीं कर रहा था, लेकिन एक नौजवान पत्रकार अमन उसका सच सुनकर उसके साथ हो गया। वो उसकी कहानी को सोशल मीडिया पर ले आया। वीडियो वायरल हो गया, टीवी चैनल्स ने कवर किया। पर सेठ धरनदास ने राती को धमकी दी, औरत, जमीन छोड़ दे, नहीं तो बच्चे भी राख बन जाएंगे। राती ने जवाब दिया, जब एक माँ के पास कुछ नहीं बचा होता तो वो शेरनी बन जाती है। राती ने हाई कोर्ट में केस दाखिल किया। उसने जमीन के असली कागज दिखाए, जो उसने संभल कर रखे थे। सेठ धरनदास ने नकली कागज बना रखे थे। कोर्ट के सामने सब कुछ खुल गया। पत्रकार अमन ने भी मीडिया से प्रेशर बनाया। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया, जमीन राती देवी की है। सेठ धरनदास पर जबरदस्ती कब्जे का केस चलेगा। राती अपनी जमीन पर वापस आई। राख में से नई जिंदगी ने जन्म लिया। उसने एक नया घर बनाया और जमीन पर एक बोर्ड लगाया, जमीन की बेटी किसी का दार नहीं। आज वो औरत दूसरी महिलाओं को न्याय दिलवाने में मदद करती है। उसने गांव में एक ट्रस्ट भी बनाया, मिट्टी की मांग, जहां औरतें अपने हक के लिए लड़ना सीखती है।